हेलो टू ऑल स्टूडेंट, माय नेम इज शिव कुमार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव कुमार स्टडी सेंटर में। देखिए 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के, उसमें जो आपका जो आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है 2021 का, बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका कोड है 206। देखिए किस प्रकार से आपका क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर होता है, उनके प्रत्येक जो एग्जाम होता है, प्रत्येक पेपर उनका 5 सेक्शन में डिवाइड होता है और प्रत्येक ही पेपर में जो फर्स्ट सेक्शन होता है, क्योंकि 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें प्रत्येक पेपर में 10 आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक जो शॉर्ट में आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं वो 2 मार्क्स का होता है। इसीलिए जो सेक्शन होता है ए होता है जो सेक्शन, वो 20 मार्क्स का होता है और बाकी जो 4 सेक्शन बचे हुए हैं उनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक सेक्शन में 2 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको एक करना होता है और एक क्वेश्चन वो 7.5 मार्क्स का होता है और 7.5 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं सेक्शन के आधार पर, क्योंकि 4 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन में एक क्वेश्चन करना होता है और एक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का होता है। इसी आधार पर आपका जो पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है, प्रत्येक पेपर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फाउंडेशन कोर्स को छोड़कर, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स आपका 100 मार्क्स का होता है। तो देखिए चलते हैं हम केमिस्ट्री जो फर्स्ट पेपर है B206, जिसका कोड है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बीएससी सेकेंड ईयर के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के। तो देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, इन्होंने दिया है नोट में पहले कि ये जो पेपर है ये 5 भाग में डिवाइड है और इस प्रकार से पहले जो सेक्शन ए है वो 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी 7.5 का, सी भी 7.5 का, डी और ई भी 7.5 मार्क्स के। तो देखिए सेक्शन ए में जो आपका क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए किस प्रकार से पूछे गए हैं। हमें 10 क्वेश्चन कौन से हैं। देखिए सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपको, जर्केनियम और हाफनियम ZR और HF के गुण समान होते हैं क्यों। ये आपको बताना है कि क्यों जर्केनियम और हाफनियम के गुण समान होते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है ये पूछा गया है सेक्शन ए का दूसरा, कि समतल वर्गाकार जटिल यौगिकों में प्रकाशिक समवायता क्यों नहीं पाई जाती। ये आपको बताना है कि जो समतल वर्गाकार जटिल यौगिक होता है उसमें प्रकाशीय समवायता क्यों नहीं पाई जाती, कारण इसका बताना है। अब जो नंबर 3 है सेक्शन ए का, ये देखिए किस पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित जटिल यौगिकों को घटती हुई विद्युत चालकता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो इन्होंने जटिल यौगिक दिए हुए हैं उनको घटती हुई विद्युत चालकता के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। अब देखिए नंबर 4 जो आता है सेक्शन ए का आपका है, निम्नलिखित को गुणों के अनुसार लिखिए। देखिए जो इनका HF, HCl, HBr और HI का जो अम्लीय शक्ति है उन्हें घटते हुए क्रम में लिखना है और जो NH3, PH3, ASH3 को अक्षारीय शक्ति के घटते क्रम में लिखना है। अब आपका जो 5वां क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखे। जो 5वां क्वेश्चन है देखिए किस प्रकार से पूछा गया है, इसके आपको IUPAC नाम लिखने हैं। इन्होंने दिया है Na ब्रैकेट में CO4 और दूसरा दिया है CrH2O4 और Cl2 और ब्रैकेट में, ये तो ब्रैकेट में थे और ब्रैकेट से बाहर है Cl। इनके आपको IUPAC नाम बताने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, छठा है जो आपका, वह साधारणतया जिंक और कैडमियम को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, स्पष्ट कीजिए। जो जिंक है और कैडमियम है उसे संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता, इसके बारे में आपको बताना है। और नंबर जो आपका 7वां है वो है Ti4+ और Ti3+ की तुलना में अधिक स्थायी है, व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी है। और नंबर जो आपका 8 है, एक्टिनाइडों की जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति लेंथेनॉइड की अपेक्षा अधिक होती है क्यों। जो एक्टिनाइड है उनकी जो जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति है वो लेंथेनॉइड की अपेक्षा अधिक होती है, इसका कारण आपको बताना है। और जो 9 है इसका सेक्शन ए का 9 क्वेश्चन वो है, परायूरेनियम तत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो परायूरेनियम तत्व होते हैं उन पर टिप्पणी आपको लिखनी है। और जो 10वां क्वेश्चन है इसका लास्ट सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है वह है, जटिल आयन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए जो जटिल यौगिक है उन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। अब देखिए सेक्शन
बी आपका चल जाता है। सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपको एक करना है। देखिए पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का है कि वर्नर के उपसह संयोजक यौगिकों के सिद्धांत की विवेचना कीजिए तथा कोबाल्ट व प्लेटिनियम के अमोनिया के साथ जटिल यौगिक की संरचना के निर्माण में इसकी प्रायोगिक पुष्टि कीजिए। और नंबर आपका जो सेकंड है सेक्शन बी का वह है उपसह संयोजक यौगिकों में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की समयावता की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यह आपका था सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन। अब सेक्शन सी भी इसी प्रकार है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। जो सेक्शन सी है वो 2 पार्ट में आपका डिवाइड हुआ है। सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। क्या है कि पुरातन और इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांतों के आधार पर ऑक्सीकरण में अपचयन को स्पष्ट कीजिए। यह आपका है 4 मार्क्स का। और इसका जो सेक्शन सी के पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है यह लेंथेनाइट संकुचन पर टिप्पणी लिखिए। यह आपका 3.5 मार्क्स का है। अब सेक्शन सी का सेकंड क्वेश्चन जो है वह संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणों का वर्णन प्रथम श्रेणी के तत्वों को उदाहरण देते हुए कीजिए। यह आपका सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिए सेक्शन डी। सेक्शन डी में है आपका अम्लों तथा अक्षारों के आर्हेनियस तथा ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांतों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अथवा में है देखिए इसमें कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी, क्रमानुसार स्थायित्व, स्थिरांक, द्विक लवण व जटिल लवण। अब देखिए सेक्शन जो 8 है जो सेक्शन ई है उसमें लास्ट क्वेश्चन है कि जल को जो सर्वमान्य विलायक क्यों कहा जाता है। जो जल है उसे सर्वमान्य विलायक क्यों कहा जाता है। और इसके बारे में लिखना है आपको। और अब है देखिए लास्ट सेक्शन ई का लास्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। विलायक के रूप में द्रव अमोनिया के रसायन का वर्णन कीजिए। द्रव अमोनिया प्रयोग करने के लाभ तथा हानियां क्या है। तो इस प्रकार जो 2021 का आपका लॉकडाउन खुलने के बाद जो एग्जामिनेशन हुए हैं ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर था। और इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे गए।